दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपनी ही बेटी के यौन शोषण के आरोप में पूर्व जज के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे हैरान कर देने वाला बताया है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की जो बेंच है उसने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि इसमें उनके खिलाफ अनाचार के गंभीर शामिल हैं, आरोप शामिल हैं, जिसमें ये बताया गया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि बेटी आरोप लगा रही है और यह एक चौंकाने वाला मामला है। वह एक न्यायिक अधिकारी हैं और यह अनाचार के गंभीर आरोप है। यह चौंकाने वाला मामला है और बेटी ने आरोप लगाए हैं तो उसे जीवन भर के लिए आघात पहुंचा होगा और ये कैसे रद्द करने लायक मामला हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी है। पूर्व जज पर बीएनएस की धारा 354 जो महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उसके खिलाफ हमला और आपराधिक बल का प्रयोग करना शामिल है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 जो यौन हमला है, 8 जो यौन हमले के लिए सजा और 9 बच्चे पर एक से अधिक बार बार यौन हमला, 9 जो रिश्तेदार द्वारा बच्चे पर हमला और बीएनएस की धारा 10 गंभीर यौन हमला, ये सारे मामले दर्ज हैं ये पूर्व जज पर। अब चूंकि मामला आरोपित है इसलिए हम आपको इस पूर्व जज का नाम भी नहीं बता सकते, लेकिन पूर्व जज ने अपने खिलाफ आरोपों को रद्द करने से इनकार करने वाले जो बंबई हाईकोर्ट के आदेश है उसको चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने और एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। उनके वकील ने अदालत को यह बताया कि आरोपों ने उनका जीवन और करियर बर्बाद कर दिया है और यह उनकी पत्नी के साथ लंबे समय से चल रहे वैवाहिक विवाद का परिणाम है और इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा गया। वकील ने कहा कि इस व्यक्ति का पूरा जीवन उसके वैवाहिक समस्याओं से शुरू होकर बर्बाद हो गया और यह स्पष्ट रूप से एक जवाबी हमला है और उसके पिता ने आत्महत्या इससे कर ली थी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि वह मामले की कथित पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए इच्छुक नहीं है और आरोपों की गंभीरता की ओर इशारा किया है। इसमें आगे ये भी कहा कि हम इस सब में नहीं पड़ना चाहते कि आत्महत्या बेटी की हरकतों की वजह से की जा सकती है। अब याचिकाकर्ता ने के जो वकील हैं उन्होंने दलील दी सुप्रीम कोर्ट में कि आरोप कथित घटनाओं के कई साल बाद सामने आए और ये भी तर्क दिया कि ये आरोप तलाक और घरेलू हिंसा की कार्रवाई में शामिल नहीं थे। अब चूंकि हालांकि ये भी बात है कि कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। उसने याचिका को खारिज करते हुए मुकदमे में तेजी लाने का निर्देश दिया। याचिका के अनुसार से याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट जो एफआईआर है उसमें 21 जनवरी 2019 को महाराष्ट्र के भंडारा में दर्ज की गई थी। आरोप मई 2014 और 2018 के बीच हुई घटनाओं से संबंधित है। पुलिस के द्वारा जो आरोप पत्र है वो दायर किया गया है, लेकिन विशेष पॉक्सो अदालत द्वारा आरोप अभी तय नहीं किए गए हैं। मतलब आरोप फिलहाल पेंडिंग है, लेकिन चूंकि जज का मामला है तो यहाँ याचिकाकर्ता ने तर्क भी दिया। शिकायत दुर्भावना से प्रेरित थी और कहा कि कथित अपराध के 4 साल बाद ये याचिका दायर की गई जो कि वैवाहिक मुकदमेबाजी और हिरासत की लड़ाई के समय से चल रही थी। उनकी याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि बेटी के बयान में हेरफेर किया गया और बयान को याचिकाकर्ता के पिता द्वारा दिसंबर 2018 में आत्महत्या करने के बाद दर्ज की गई। सुसाइड नोट में कथित तौर पर शिकायतकर्ता और उनके परिवार को दोषी ठहराया गया था। फिलहाल ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट से और एक जज से रिलेटेड जानकारी थी और अवेयरनेस की भी जानकारी है कि इसमें सतर्क भी रहें, तो इस वजह से हमें ये स्टोरी आप तक ये कहानी पहुंचानी पड़ी। और आपको अगर सही लगी हो अवेयरनेस के तौर पे तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।